चलिए मनीष के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन आज क्या कुछ हुआ है, पूरा घटनाक्रम आज के दिन का क्या रहा है, ये एक एक करके हम आपको बताते हैं। आज ममता बनर्जी की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया उनके ऑफिशियल हैंडल पे, जिसपे उन्होंने बड़ी मार्मिक अपील की और ये बताया कि किस तरीके से बहुत दबाव बनाया गया, लेकिन बावजूद इसके टीएमसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। और उन्होंने ये मार्मिक अपील जो है वो बंगाल की जनता से की इस वीडियो संदेश के जरिए। इसके बाद शाम को स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम में गड़बड़ी, बैलेट बॉक्स में गड़बड़ी को लेकर टॉप लीडरशिप जो है टीएमसी की वो हंगामा करती नजर आई। इसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस वक्त भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी मौजूद हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, अभी भी वहां पर लगातार हंगामा हो रहा है। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, हालांकि स्थिति को वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ताजा तस्वीर क्या है ये दिखाने के लिए सीधे आपको मनीष भट्टाचार्य के पास लिए चलते हैं। मनीष, इस वक्त क्या हालचाल है वहां पर? देखिए अभी भी हंगामा जारी है। बीजेपी के समर्थक यहां पर मौजूद हैं, फोर्स पीछे डिप्लॉय है, उसके पीछे ममता बनर्जी वहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर मौजूद हैं। यहां पर बीजेपी के समर्थक लगातार अड़े हुए हैं कि इतनी देर हो चुकी है, ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के अंदर क्या कर रही हैं, क्यों नहीं बाहर आ रही? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अंदर स्ट्रांग रूम के बैठे हुए हैं। इनको धीरे धीरे खदेड़ते हुए आगे लाया जा रहा है और भारी डिप्लॉयमेंट लगातार किया जा रहा है। ममता बनर्जी अभी भी स्ट्रांग रूम के अंदर बैठी हुई हैं, लगातार इंस्पेक्शन कर रही हैं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि वो इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची हुई हैं। उनके साथ यहाँ के मेयर फिरहाद हाकिम भी मौजूद है और इसी को बीजेपी मुद्दा बना रही है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को आखिरकार जरूरत क्या पड़ गई देर रात को इतनी देर तक के एक स्ट्रांग रूम के अंदर बैठने की, और इसी को लेकर बीजेपी हावी हो रही है। ये देखिए नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, ये कह रही है कि लगातार कि ममता बनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। पहले टीएमसी ने दबाव बनाने की कोशिश करी, आरोप लगाया कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे, और उसके बाद अब बीजेपी हावी होते दिख रही है कि इतनी रात को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को यहाँ पर बैठने की जरूरत क्या पड़ रही है। मुद्दा फिलहाल बीजेपी को मिल गया है और बीजेपी इसको विरोध भी कर रही है। शुभेंदु अधिकारी खुद लगातार बता रहे हैं कि अपने लगातार कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो उनका बूथ मैनेजर है, चुनाव का इलेक्शन मैनेजर है, वो यहाँ पर मौजूद है, वो खुद यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से हमारी बातचीत हुई है और हमने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है कि बंगाल की मुख्यमंत्री अंदर क्यों बैठी हुई है इतनी देर से, आखिरकार क्या वजह है। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से हालांकि दे दिया गया है कि वहां पर इंस्पेक्शन कर रही है, कैंडिडेट अपने स्ट्रांग रूम पर वहां पर बैठ सकता है और एज ए कैंडिडेट मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी वहां पर बैठी हुई है। अभी तक के ममता बनर्जी बाहर नहीं आई है। मतगणना से पहले इस तरीके की बंगाल की तस्वीर वाकई में बहुत चौंकाने वाली है, जब देर रात को सब कुछ शांत है, पूरा माहौल शांत है, बारिश हो रही है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन भवानीपुर का ये इलाका पूरी तरीके से सियासी पारा यहाँ पर जबरदस्त हाई है, क्योंकि स्टेट की मुख्यमंत्री स्ट्रांग रूम के अंदर है, फोर्स बाहर है, लोग आरोप दर्ज कर रहे हैं, हंगामेबाजी कर रहे हैं कि मतगणना से कुछ देर पहले इतनी देर तक के वो बैठ के क्या कर रही हैं, बाहर आए। तो ये तमाम घटनाक्रम अभी तक के जारी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इतनी देर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के अंदर बैठ के क्या कर रही हैं, कहाँ निगरानी रख रही हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, वो क्या अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हैं, वो इलेक्शन कमीशन को कह दें अगर कोई उनको नाराजगी है या उनको किसी चीज़ की शंका है, लेकिन अंदर बैठ के आखिरकार वो क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके का मैसेज देना चाहती हैं और इसका असर क्या होने वाला है अगली सुबह को। क्योंकि क्या पश्चिम बंगाल में जहाँ जहाँ ईवीएम रखे हुए हैं वहाँ टीएमसी के जो तमाम कैंडिडेट हैं क्या बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि देर रात तक के जब उनकी नेता ही स्ट्रांग रूम के अंदर बैठी है तो जाहिर सी बात है ये एक मैसेज जाएगा कि तमाम इसी बात का जिक्र मनीष में कुछ देर पहले कर रही थी कि यहाँ से एक बड़ी मैसेजिंग करने की कोशिश होगी। भवानीपुर ये सीट जो है सिर्फ एक सीट नहीं है, क्योंकि यहाँ से खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही है, तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पूरे पश्चिम बंगाल में की जाएगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा भी था कि जो भी उम्मीदवार है वो अपने विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद रहे। और क्या ये सिर्फ शुरुआत है कि भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में इस वक्त ममता बनर्जी खुद मौजूद है? अभी आने वाले वक्त में हम ये भी देखेंगे, आज सुबह हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रांग रूम के बाहर क्या इसी तरह की स्थिति होगी और 4 मई तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी।
2021 के नतीजों से पहले ममता बनर्जी बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। इस तरीके की तस्वीर देखने को नहीं मिल रही थी कि ममता बनर्जी किसी काउंटिंग सेंटर पर लगभग 3 से 4 घंटे बैठ जाएं, लेकिन 2026 का नज़ारा कुछ और देखने को मिल रहा है और वहां पे मैसेजिंग की सारी कोशिश है। ममता बनर्जी जो कुछ भी करती हैं पश्चिम बंगाल में, चाहे वो बाइक पर बैठ के यहां पर लोगों से मिलने के लिए जाएं या फिर एक वीडियो जारी करें, हर एक घटनाक्रम का एक सियासी संदेश होता है और वो सियासी संदेश पश्चिम बंगाल में बखूबी लोगों के पास पहुंचता है। ये भी एक सियासी संदेश है कि एक काउंटिंग सेंटर के अंदर 3 से 4 घंटे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं सुबह ये माना जा रहा है कि तमाम ईवीएम सेंटरों पर बड़ी तादाद में सुरक्षा तैनात कर दी जाएगी। लोग वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि हर तरफ से ये कहा जाने लगा है टीएमसी के नेताओं की तरफ से कि कहीं ना कहीं उनको शंका है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और इसकी शिकायत वो इलेक्शन कमीशन में दर्ज करा चुके हैं। टीएमसी के दोनों नेता करा चुके हैं, ममता बनर्जी ने भी वीडियो जारी करके कहा है और अब जब रात के 12-1 बजे तक के खुद इतनी बड़ी नेता यहां पर मौजूद हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, तो जाहिर सी बात है सुबह का नज़ारा कुछ और होने वाला है। लेकिन आप पूरे अगर इस चुनाव में आप देखेंगे तो ममता बनर्जी का मैसेजिंग जो है, मैसेज देने की कोशिश जब जब उन्होंने की है तब तब उसका असर देखने को मिला है। मंच से जब जब आई हैं तब वो बड़ी मुखरता से बोलती हुई आई हैं। लगातार उन्होंने बाहरी बनाम बंगाली का एक मुद्दा उठाया है, बंगाली